ओम शांति। आज बाप दादा के माँ वाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, दिल वाला बाप आया है तुम बच्चों की दिल लेने। इसीलिए बाबा कहते हैं साफ दिल बनो। प्रश्न है, सतयुगी पद का मदार मुख्य किस बात पर है? बाबा बताते हैं पवित्रता पर। मुख्य है ही पवित्रता। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो ज्ञान बुद्धि में ठहर नहीं सकता। योग सीखते सीखते अगर पतित बन गए तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं रह सकते तो बाबा कहते हैं भले क्लास में नहीं आए, परवाह नहीं करनी है। जो जितना पढ़ेंगे पवित्र बनेंगे उतना धनवान बनेंगे। गीत आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि अभी वह दिन फिर आया है। कौन सा? यह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि भारत में फिर से स्वर्ग के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिस पतित पावन बाप को हम पुकारते हैं वो आया हुआ है। वही लिबरेटर, गाइड अथवा दुख हरता सुख करता है। एक बार लिबरेट किया फिर फंसे कैसे, ये किसी को भी पता नहीं है। ऐसे पत्थर बुद्धि मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। ड्यूटी भी देखो कैसी रखी है। मूत पलीती कपड़ों को आकर साफ करो। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र तो देवताओं के ही हैं। रावण के राज्य में शरीर तो किसका पवित्र हो नहीं सकता। शरीर तो पतित है ही। इन सब बातों को कोई जानते ही नहीं है। करके आत्मा कुछ पवित्र है तो प्रभाव निकलता है, परंतु फिर भी पतित तो बनना ही है ना। बेहद का बाबा पतित पावन आकर कहते हैं, यह पांच विकार शैतान हैं, इनको छोड़ो। अगर मेरी नहीं मानेंगे तो तुमको धर्म राज तंग करेंगे। तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी का कहना नहीं मानते हो तो धर्म राज बहुत कड़ी सजा देंगे। बाप आया है पावन बनाने। तुम जानते हो हम ही पावन देवी देवता थे, अभी हम पतित बने हैं, तो अभी फट से वह छोड़ देना चाहिए। देह अभिमान भी शैतान की मत है, वह भी छोड़ना पड़े। पहले नंबर का जो विकार है वह भी छोड़ना पड़े। वह दिन भी आएगा जो बाप के साथ इस सभा में कोई पतित बैठ नहीं सकता, किसको भी अलाउ नहीं करेंगे। मूत पलिती को निकालो बाहर, इंद्र सभा में आने ही नहीं देंगे। फिर भल कोई कितना भी करोड़पति हो व क्या हो, सभा में आ नहीं सके। बाहर में भले उनको समझाया जाता है, परंतु बाप की सभा में अलाउ नहीं किया जाता है। अभी अलाउ किया जाता है भीति के लिए, फिर नहीं। अभी भी बाबा सुनते हैं कोई पतित आकर बैठे हैं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। ऐसे बहुत हैं जो छिपकर आकर बैठते हैं। ऐसे को बहुत सजा खानी पड़ेगी। मंदिरों टिकाणों में स्नान करके जाते हैं ना, बगैर स्नान कोई जाते नहीं होंगे। बाबा कहते हैं वो है स्थूल स्नान, यह है ज्ञान का स्नान। इससे भी शुद्ध होना पड़े।
कोई मांसाहारी भी आ नहीं सकते हैं। जब समय आएगा तो बाबा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। दुनिया में देखो भक्ति का कितना जोर है। जो अधिक शास्त्र पढ़ते हैं वह शास्त्र का लक़ब लेते हैं। तुम अब संस्कृत आदि सीखकर क्या करेंगे? अब बाप तो कहते हैं कि सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ एक ही बाप को याद करो तो तुम पवित्र बनकर विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। जब इस बात को अच्छी रीति समझ जाएंगे तो यह शास्त्र आदि सब भूल जाएंगे। ये जो पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं, उन सब पढ़ाई से ऊंच पढ़ाई यह है जो भगवान परमात्मा ज्ञान का सागर आकर पढ़ाते हैं। उनको कहते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु ये नहीं जानते हैं कि हम ही पतित हैं। बाबा तो ये समझाते रहते हैं, सत्युग को कहते हैं राम राज्य, कलयुग को कहते ही है रावण राज्य। इस समय सब पतित हैं। पावन देवी देवता तो मंदिरों में पूजे जाते हैं, उनके आगे पतित मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि वह पवित्रता में सबसे ऊंचे हैं, सन्यासियों से भी ऊंचे हैं। सन्यासियों का मंदिर थोड़ा ही बनता है। अब जब तमोप्रधान भक्ति में चले गए हैं तब फिर उनका चित्र रखते हैं। उसको कहा जाता है तमोप्रधान भक्ति। मनुष्यों की पूजा, 5 तत्वों की पूजा। जब सत्वप्रधान भक्ति थी तो एक परमात्मा शिव की पूजा होती थी, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। देवताओं को भी ऐसा शिव परमात्मा ने ही बनाया है, तो पूजा भी शिव परमात्मा की होनी चाहिए, एक की ही होनी चाहिए। परंतु ये भी फिर ड्रामा बना हुआ है। सत्व प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है। यहाँ भी ऐसे है, कोई सत्व प्रधान बन जाते हैं तो कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो। सत्युग में फर्स्ट क्लास सफाई रहती है, वह शरीर का तो कोई मूल्य रहता नहीं है। बिजली पर रखा और खल्लास, ऐसे नहीं हड्डियाँ कोई नदी आदि में डालेंगे, ऐसे भी नहीं कि शरीर को कहाँ उठाकर लेकर जाएंगे। ये तकलीफ़ की बात सत्युग में होती ही नहीं है। बिजली में डाला और ख़त्म। यहाँ शरीर के पिछाड़ी कितना मनुष्य रोते हैं, याद करते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं। सत्युग में यह कोई बात नहीं होंगी। बुद्धि से काम लेना होता है कि वहाँ क्या क्या होगा। स्वर्ग तो फिर क्या, यह तो नरक है, झूठ खंड है। तब गाया हुआ है झूठी काया झूठी माया। गवर्नमेंट कहती है गौ कोष को बंद करो, उन्हों को लिखना चाहिए पहला यह कोष है बड़ा भारी, 1-2 पर काम कटारी चलाना, यह कोष बंद करो, यह काम तो महाशत्रु है, आदि मध्य अंत तुमको दुख देते हैं। इस विकार पर जीत पहनो। तुम पवित्र बनोगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाओगे। वहाँ देवताओं का न्यू ब्लड है। वो कहते हैं बच्चों का न्यू ब्लड है, परंतु यहाँ नया ब्लड कहाँ से आया? यहाँ तो पुराना ही ब्लड है। सत्युग में जब नया शरीर मिलेगा तब नया ब्लड भी होगा। ये शरीर भी पुराना है तो ब्लड भी पुराना। अब इनको छोड़ना है, पावन बनना है, सो तो बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकते। सबका धर्म ही अलग अलग है और हर एक को अपने धर्म का शास्त्र पढ़ना है। संस्कृत में मुख्य है गीता। बाबा कहते हैं मैं संस्कृत थोड़ी सीखता हूँ, सिखाता हूँ। जो भाषा ये ब्रह्मा जानते हैं मैं उसमें ही समझाऊँगा। मैं अगर संस्कृत में सुनाऊँ तो यह बच्चे कैसे समझेंगे? यह कोई देवताओं की भाषा नहीं है। कभी कभी बच्चियाँ आकर वहाँ की भाषा बतलाती हैं। ये भाषाएं सीखने से शरीर निर्वाह अर्थ कोई लाख कोई करोड़ कमाते हैं। यहाँ तुम कितनी कमाई कर रहे हो? तुम जानते हो सत्युग में हम महाराजा महारानी बनेंगे। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना जास्ती ही धनवान बनेंगे। गरीब और साहूकारों में फ़र्क तो रहता है ना। सारा मदार ही पवित्रता पर है। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहरेगी ही नहीं। 5-7 रोज आकर फिर पतित बनते हैं
तो नॉलेज खत्म। योग सीखते सीखते अगर पतित बने तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं बन सकता है तो भले नहीं आओ, परवाह थोड़ी रखनी चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, सो तो बगैर याद के कैसे उतरेगा। गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति, जो बाप कहे सो करना है। सारी पुरानी दुनिया बुलाती तो है ना, हे पतित पावन आओ। हम पतित हैं परंतु पावन कोई फिर बनते ही नहीं है, तो वापस भी कोई जा नहीं सकते। वो लोग तो ब्रह्म को परमात्मा समझ के याद करते हैं। यह ज्ञान ही किसको नहीं तो परमात्मा क्या है। ब्रह्म कोई परमात्मा नहीं है। ब्रह्म में कोई लीन हो सकता है? ब्रह्म में कोई लीन नहीं हो सकता। फिर भी पुनर्जन्म में तो सब आत्माओं को आना है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। वो समझते हैं कि बुद्ध की आत्मा वापस चली गई, परंतु उसने जो धर्म स्थापना की तो उस धर्म की पालना भी तो करेंगे, नहीं तो पालना तब कौन करेगा। वो वापस कैसे जा सकते हैं। तुम ऐसे थोड़ी कहते हो कि हम मुक्ति में जाकर बैठ जाएंगे। तुम जानते हो हम अपना धर्म स्थापन कर रहे हैं, फिर पालना भी करेंगे। वह पावन धर्म था, अब पतित बन पड़े हैं। आएंगे भी वही जो इस धर्म के होंगे। ये कलम लग रहा है ना, सबसे मीठे ते मीठा झाड़ ही है देवी देवता धर्म का। इसकी स्थापना का कार्य हो रहा है। शास्त्र आदि जो भी बनाए हैं ये सब भक्ति मार्ग के लिए हैं। एक बाबा का ही गायन है जो आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो ऐसे बनाने वाले बाप को कितनी अच्छी रीति याद करना चाहिए। यह भी जानते हो ड्रामा के अनुसार भक्ति मार्ग को भी चलना ही है। वास्तव में सर्व आत्माओं का सद्गति दाता एक ही है, तो पूजा भी एक की करनी चाहिए। देवी देवता जो सतो प्रधान थे वो 84 जन्म भोग कर तमो प्रधान बने हैं। अभी फिर सतो प्रधान बनना है ना, सो तो सिवाय बाबा की याद के बन नहीं सकते हैं। न किसी में बनाने की ताकत है सिवाय बाप के। याद भी एक को ही करना है। यह है अव्यभिचारी याद। अनेकों को याद करना ये तो व्यभिचारीपन होता है। सबकी आत्मा जानती है कि शिव हमारा बाबा है, इसलिए सब तरफ जहाँ भी देखो शिव की पूजा, शिव को पूजते हैं। देवी देवताओं के आगे भी शिव को रखा है। वास्तव में देवताएं चुप तो पूजा करते नहीं हैं। गायन भी है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। फिर देवताएं पूजा कैसे करेंगे, वो रॉन्ग है। झूठी महिमा थोड़ी दिखानी चाहिए। शिव बाबा को जानते ही कहाँ हैं। जो याद करें तो वो चित्र उठा देना चाहिए। बाकी पूजा करने वाले सिंगल ताज वाले दिखाने चाहिए। साधु संत किसको भी लाइट का ताज ही नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों को भी लाइट का ताज नहीं दिखा सकते। जिनका ज्ञान तरफ पूरा ध्यान होगा वे कनेक्शन भी करते रहेंगे, करेक्शन भी करते रहेंगे। अब भूल तो कोई बना नहीं है, भूलें तो होती ही रहती हैं। त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है। यह बाप, यह दादा। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम यह बन जाएंगे। देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है मेरे सिवाय एक बाप के और किसी में ममतत्व नहीं है। हम यहाँ रहते भी हैं, शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं। अभी हमको दुख धाम को छोड़ना है, परंतु जब तक हमारा नया घर तैयार हो जाए तब तक पुराने घर में ही तो रहना है। नए घर में जाने के लायक बनना है। आत्मा पवित्र बन जाएगी तो फिर घर चली जाएगी। कितनी सहज है। मूल बात है ही यह समझने की कि परमात्मा कौन है और यह दादा कौन है। बाप इनके द्वारा वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पावन देवता बन जाएंगे सत्युग में। बाकी सब उस समय मुक्ति धाम में रहते हैं। सभी आत्माओं को शांति धाम में ले जाने वाला बाप ही है। कितना सहज है।
बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, दिल बड़ी साफ होनी चाहिए। कहा जाता है ना, दिल साफ तो मुराद हासिल। दिल आत्मा में होती है, सच्चा दिलबर आत्माओं का बाप है। दिल लेने वाला, दिला वाला बाप को कहा जाता है। वो आते ही हैं सबकी दिल लेने के लिए, सभी का संगम पर आकर दिल लेते हैं ना। आत्माओं की दिल लेने वाला परमात्मा बाप है, मनुष्यों की दिल लेने वाला मनुष्य है। रावण राज्य में सब एक दो की दिल को खराब करने वाले हैं। तुम बच्चों को कल पहले भी इस त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाया है, तभी तो अभी भी निकला है ना, तो ज़रूर समझाना पड़ेगा। अभी कितने चित्र निकले हैं समझाने के लिए। सीढ़ी कितनी अच्छी है, फिर भी समझते नहीं। अरे भारतवासी, तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाबा कहते हैं, अरे भारतवासी, तुमने ही 84 जन्म लिए हैं, यह भी अंतिम जन्म है। हम तो शुभ बोलते हैं ना, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि हमने 84 जन्म नहीं लिए हैं? तो तुम स्वर्ग में आएंगे नहीं, फिर भी नरक में आएंगे। स्वर्ग में आना चाहते ही नहीं हैं। भारत ही स्वर्ग बनना है, यह तो हिसाब है समझने का। महारथी अच्छी तरह समझा सकते हैं। सर्विस करने का उल्लास रखना चाहिए। हम जाकर किसको दान दें? धन होगा ही नहीं तो दान देने का ख्याल भी नहीं आएगा। पहले पूछना चाहिए कि क्या आश रखकर आए हो। दर्शन की यहाँ बात नहीं है, बेहद बाप से बेहद का सुख लेना है। दो बाप है ना, बेहद के बाप को सब याद करते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है, सो आकर समझो। यह भी समझने वाले ही समझेंगे। राजाई लेने वाला होगा तो फट समझ जाएगा। यह तो बाप कहते हैं, घर बैठे कामकाज करते सिर्फ बाबा को याद करो, तो याद करने से ही पाप मिट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, कभी भी एक दो की दिल खराब नहीं करनी है। सर्विस करने का उल्लास रखना है। ज्ञान धन है तो दान ज़रूर करना है। नए घर में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। आत्मा को याद के बल से पावन बनाना है। वरदान है, सर्व स्थिति के द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। बाबा कहते, जो अलंकारी हैं वो कभी देह अहंकारी नहीं बन सकते। निराकारी और अलंकारी रहना, यही है मन मना भव मध्य जीवी भव। जब ऐसी स्थिति में सदा स्थित रहते हैं तो सर्व परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेते। इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। सब में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती हैं और सामना करने की सर्व शक्तियाँ स्वयं में आ जाती हैं। स्लोगन है, संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाप के हैं। ओम शांति।